अच्छे से हरे कृष्णा सही थोड़ा सा नीचे करते हैं। हरे राम राम थोड़ा सा आगे करोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 तुम इसके पास क्यों मिला? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम के इतने सुंदर महीने में हमको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस महीने में हम एक श्लोक भी भागवतम का सुनते हैं ना, तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब एक साथ श्रवण करने का लाभ मिलता है। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि रोज रोज भागवत कथा, भागवत के इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को श्रवण करने का और इनका रसास्वादन करने का भगवान हमें अवसर देते हैं। तो हमें इससे पूरा लाभ लेना चाहिए। दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज होती है कथा के दौरान, उनको छोड़ के कथा में थोड़ा सा संबंध मन के साथ करना चाहिए, क्योंकि केवल कानों के साथ अगर हम कथा सुन रहे हैं तो उसका रस नहीं आएगा। वो कथा जो है वो मन से सुनी जाती है, और मन से कभी सुनते हैं जब दूसरों से मन हटाएंगे और कथा में कुशल हरिनाम दास जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, 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 यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य
Krishna
संकीर्तन यज्ञ की, कलिमाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, परम पावन पुरुषोत्तम मास महा उत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, प्रभुपाद की। पुरुषोत्तम मास में हमको अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग जो अंग है, भाग है, उनको पढ़ने का ऐसे आचार्यों ने विधान बताया है। वैसे भागवत गीता में देखा जाए तो उसका 15वां अध्याय जो कि पुरुषोत्तम योग के नाम से है, उसको हमको डेली पढ़ना चाहिए। छोटा है, 20 श्लोक है, डेली उसको सुबह को पढ़ना चाहिए। और भागवतम में श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 13वां अध्याय, जिसमें ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान कैसे ब्रह्मा जी को मोहित करते हैं, यानी कि इसके द्वारा भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम चाहे ब्रह्मा में बन जाओगे ना, फिर भी मुझे नहीं समझ पाओगे। ब्रह्मा की कितने सर है? 4 सर है, 4 बुद्धि है, 8 आंखें हैं, और इतना ब्रह्मा जी का ज्ञान है कि साक्षात भगवान ने उनको ज्ञान दिया है और हृदय में ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, और वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। तो कृष्ण को समझना बिल्कुल संभव ही नहीं है। कृष्ण को क्या करना है? कृष्ण को प्यार करना है बस। वो केवल प्यार से ही आपके वश में हो सकते हैं। भगवान को अगर वश में करना है ना, तो केवल भक्ति के द्वारा उसको आप जीत सकते हो। वो सब भूल जाता है कि मैं असल में कौन हूँ। अगर आप सोचो, अगर उसको पता हो कि मैं कौन हूँ, अगर उसको याद हो, तो हम उसके साथ जो सुलूक कर रहे हैं, जो भक्त होते हैं, जो उसके साथ सुलूक करते हैं, कब उसको उठाते हैं, कब सुलाते हैं, क्या खिलाते हैं उसको, कैसे उसको रखते हैं, कैसे उसको ड्रेसिंग करते हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए भी याद आ जाए कि मैं भगवान हूँ, फिर तो पता है क्या हो जाए, वरना प्रलय आ जाए। मगर वो भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं आपके प्रेम को देखकर। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला करने का विशेष कारण क्या है? क्योंकि भगवान जब धरा पर आए नहीं थे, तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण हैं, जैसे त्रेता युग में बड़े बड़े दंडकारण्य में जितने बड़े बड़े ऋषि हजारों साल से तपस्या कर रहे, इतने बड़ी बड़ी दाढ़ी और भगवान को स्मरण करके ध्यान योग लगा रहे हैं, उस समय वो मन में सोचते हैं कि कभी हमको जब भी श्री राम आते हैं ना सीता मैया के साथ, तो उसको देखते हैं, क्या इसको हमें प्रेम करने का अवसर मिलेगा? क्या इसको हम स्पर्श कर सकते हैं? इसको आलिंगन कर सकते हैं? तो इसको क्या हम अपना सकते हैं? तभी श्री राम ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया। अभी मैं आप लोगों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मैं पुरुषोत्तम तो हूँ, लेकिन फिर जब मैं नेक्स्ट बर्थ में लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, फिर जिसकी जैसी जैसी इच्छा होगी ना, मैं उसके साथ वैसे वैसे रहूंगा। जैसे आपको अच्छा लगेगा मेरे को वैसा। तुम अगर बोलोगे मैं माखन खिलाऊंगी, तो मैं डांस भी करके दिखा दूंगा। तुम अगर बोलोगे कि मेरा ये सामान उठा के लेके चलो, तो मैं वो भी लेके चलूंगा। जो भी तुम बोलोगे। अभी तो मैं मर्यादाओं की जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो एक अलग पार्ट था भगवान का। और अब जब भगवान आए हैं, तो भगवान यशोदा मैया के घर पे पुत्र बन के आए हैं। और पूरा गोकुल जो है, पूरे गोकुल के भगवान प्राण है। सुबह उनकी होती है कृष्ण के दर्शन करके, कृष्ण का नाम लेके, शाम भी ढलती है उसी को दर्शन करके। लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के अंदर आनंद तो है, उत्साह तो है कि कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है। उनको एक एक पल में उनको प्रेम करने का, उनको निहारने का तो अवसर मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में एक ऐसी इच्छा है कि जो सौभाग्य यशोदा को मिल रहा है, वो तो हमें नहीं मिला। यशोदा मैया कृष्ण को डांटती भी है, कृष्ण को दुलार करती है, कृष्ण को गोद में बिठाती है, कृष्ण को स्तनपान कराती है, कृष्ण को अपना दूध पिलाती है, अपने अंक में भरती है, रात को उसके साथ सोती है। और कितनी सारी यशोदा मैया कृष्ण के साथ, कैसे एक एक क्षण यशोदा मैया का कृष्ण के साथ है। तो हम तो क्या करते हैं, आते हैं दर्शन करके फिर चले जाते हैं, फिर कोई बहाना ढूंढ के आते हैं कि ये चोरी करता है। लेकिन हमारे साथ इतना
इतना अच्छा नहीं हुआ कि हमको वापिस तो जाना पड़ता है ना, बार बार दर्शन करने का अवसर मिले, लेकिन वापिस जाएंगे, अपने घर को भी समय देते हैं, तो फिर वापिस आते तो कितना समय हम कृष्ण के साथ रहेंगे। काश कृष्ण हमारे भी उतने होते जितने यशोदा के होते। बस इतना सोच लो आप, आपको खाली सोचना है कि कृष्ण मेरे भी उतने ही होते। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे आपके होंगे। हमें सिर्फ इच्छा, ये जो हमारा कृष्ण के साथ संबंध है ना, आपकी कितनी इच्छा है भगवान को अपना बनाने की। भगवान तो पूरे के पूरे आपके हैं, जितने वो यशोदा के थे उतने भी आपके बन सकते हैं, जितने वो ध्रुव के थे, प्रहलाद के थे, मीरा के थे। भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं तो सबके साथ इक्वल हूँ, किसी के साथ द्वेष नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। फिर किसी के थोड़े कम, किसी के थोड़े ज्यादा क्यों? क्योंकि वो इतना ही चाहते हैं। कोई मुझे अगर 100% चाहता ही नहीं, कोई 20% चाहता है तो मैं 20% उसका होता हूँ, कोई 10% चाहेगा तो 10%, कोई अगर 100% जब भी मुझे मेरा होगा, मई तेषु चाप्यहम्, जो पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा तो मैं भी पूरा का पूरा उसका हो जाऊंगा। अब अगर कमी है तो किसमें है? जीव के अंदर कमी है। भगवान के प्रेम, भगवान तो परिपूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। उससे जो निकलता है वो भी पूर्ण, बचा है वो भी पूर्ण, यहाँ भी पूर्ण वहाँ भी पूर्ण। भगवान को अधूरा कुछ करना आता ही नहीं है। लेकिन अब क्या है उसका नियम? ये यथामं प्रपद्यन्ते तथैव भजामि। तुम कितना प्यार करोगे मैं उतना रिजल्ट में उतना ही प्यार करूंगा। मेरे पास तो समुद्र है, लेकिन अगर तुमने एक कटोरी भर के दिए तो मैं भी रिटर्न में एक कटोरी दूं, इतना करूंगा बस। तो लेकिन गोपियों ने कुछ नहीं रखा अपने पास। गोपियों ने तो अपना सर्वस्व कृष्ण को दे दिया। फिर सोचने लगे क्या हमने तो सर्वस्व दे दिया, लेकिन उसने अपना सर्वस्व यशोदा को दिया, हमको तो पूरा नहीं मिला, अधूरा मिला। तो फिर भगवान ने सोचा फिर यहाँ कमी मेरे अंदर है ना, मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उनकी तरफ से तो 100% है, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। मैं कैसे उनका बच्चा बन जाऊं जैसे मैं यशोदा का हूँ, उनको वही प्रेम, वही वात्सल्य का उनको अवसर मिले, वही मेरे साथ दुलार करने का, मुझे आलिंगन करने का, मुझे डांटने का, मुझे जो प्रेम करने का यशोदा मैया को अवसर मिल रहा है। अभी केवल गोपियां ही नहीं, जो गैया है ना वो भी सोचती है ये कृष्ण यशोदा मैया के स्तन का दूध पीता है, हमारे स्तन से नहीं पीता। काश ये हमारे साथ ऐसे ही प्यार करता जैसे वो यशोदा मैया। क्योंकि मातृ भाव है ना, वात्सल्य। भगवान के साथ कैसे रस में प्रेम किया जा सकता है? शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये सब वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करते थे। वात्सल्य में क्या, मैं कितना अपने बच्चे से प्यार करता हूँ तो बच्चे को रिटर्न में मुझे उतना ही प्रेम करना पड़ेगा ना। तो वो तो सब भगवान को अपने बच्चों से कई ज्यादा प्यार करते थे। सब गोपियों की अपने भी बच्चे थे, लेकिन कृष्ण के आगे उनको अपना बच्चा दिखता ही नहीं था। वो तो भूल जाते थे हमारी अपनी, वो बस कृष्ण को, उनके बच्चे कभी कभी उनको लगता था हम कहीं सोतेले बच्चे तो नहीं है इसके, क्योंकि हम अपना अच्छा माखन है वो कृष्ण को खिला देती है, जो कुछ प्रेम करना होता है कृष्ण कृष्ण कर देते। हमको तो कोई है ना इतना प्रेम नहीं करती, इतना दुलार नहीं करती। तो कभी कभी उनके अपने बच्चों को भी संदेह होने लगता था। तो वो तो अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन वो अपना मैया का जितना था उतना तो गोपियों का नहीं था ना, गोपियों के पास थोड़ा। तो कृष्ण ने सोचा अभी मुझे इनके प्रेम का उत्तर उतने ही प्रेम से देना पड़ेगा, मुझे ही उनका बच्चा बनना पड़ेगा, मुझे ही इन गैयों का बछड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान ये लीला करते हैं। तो जैसे ही अगासुर का वध होता है, अभी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्म मोहन लीला मैं चाहती हूँ पुरुषोत्तम मास में हम पढ़े, तो जहाँ पे भी सत्संग होगी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही अगासुर का वध होता है, उस समय अगासुर का वध करने के बाद भगवान ने सबकी रक्षा कर दी। और परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तथा गवदना मृत्यु
रक्षत्वा वत्सपालकान् सरित्पुलिनमिमानीय भगवान् दम्भ इदं ब्रवीत्। जब भी भगवान की कृपा हुई, उन्होंने सारे बछड़ों को, सारे ग्वालों को वो उन अघासुर के मुख से जब निकाल दिया, तो उस समय भगवान ने सोचा अब तो आपको टेंशन करने, रक्षत्वा वत्सपालका, ये भगवान जो है, जो उनकी शरण में आता है ना, उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या है? तथा अघवदना मृत्यु, अघ जो कि साक्षात मृत्यु बनकर आया था, निकल भी लिया था, लेकिन भगवान अगर साथ में है ना आपके, तो चाहे साक्षात यमदूत भी आपको लेने के लिए आए ना, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि भेदी स्वयं भया, उनका तो केवल नाम भी सुन के यमदूत भाग जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं साक्षात मृत्यु के मुख में गए थे, लेकिन क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे, इसलिए वो सुरक्षित वहां से निकले। रक्षत्वा वत्सपालका, क्योंकि आप एक बार जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हो, फिर आपको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो परेशान हो जाते हैं। आप जब किसी राक्षस हो, बच्चे जब किसी राक्षस के मुख में जा रहे हैं ना, तो बच्चों को लग ही नहीं रहा है, वो तो कन्हैया आ जाओ यहाँ पर भोजन करेंगे, उनको तो टेंशन ही नहीं है। टेंशन सारी कृष्ण को, यार ये राक्षस के मुंह में जा रहे हैं, अभी मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है। तो आप रिलैक्स हो जाओ। आपने जब एक बार कह दिया कि तदीयमस्तु गोविंद, मैं तुम्हारा हूँ, अब जैसे आपकी मर्जी मेरी रक्षा करो, अब आप टेंशन फ्री हो जाओ। फिर चाहे दुर्योधन सारी इतनी 11 अश्वनी सेना लेकर आपको मारने के लिए आ जाए, चाहे कर्ण पाशुपात अस्त्र लेकर वो शिव जी का वरदान लेकर आ जाए, चाहे बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसा कोई इच्छा मृत्यु का कवच पहनकर आ जाए, यू डोंट वरी, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसके साथ कृष्ण होता है उसका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान ने उनको सुरक्षा की, और फिर भगवान उनको आनंद देने के लिए बोले चलो चलो अब यहाँ से चलते हैं। सरित्पुलिना मानीय भगवान इदमब्रवीत्। सरित्पुलिना, वहाँ पुलिन कहते हैं यमुना जी का किनारा, तो बहुत ही सुंदर यमुना जी का किनारा है, और भगवान सारे बालकों को लेकर चलते हैं। अभी चलो 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 वहां पर चलते हैं, देखो वहां पर कितना सुंदर यमुना का किनारा है, और वहाँ भगवान एक वस्तु, भगवान ने स्वयं बनाया ना पूरी सृष्टि को। भगवान कहते हैं ये सृष्टि मैंने बनाई है, मया दक्षिण प्रकृति, और उसी सृष्टि की भगवान कैसे प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं आहोतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकीलिसम्मन् मृदुला च बालुकं स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रक ध्वनि प्रतिधावनलसदद्रुमाकुलम्। भगवान कहते हैं आहोतिरम्यं, कितना सुंदर स्थान है, देखो देखो श्रीदामा मनसुखा, अब देखो कितना आहुति रम्य पुलिना व्यवस्थिता। मेरे मित्रों आओ, देखो देखो कितनी अच्छी ये पुलिन है, इतनी अच्छी बयार लग रही है, ये यमुना का किनारा कितना सुंदर है। स्वकीलिसम्मन् मृदुला च बालुकम, ये जो यमुना की सुंदर तरंगे आ रही है ना, स्वकेली, यमुना धीरे धीरे बह रही है, और थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, जो तरंगे आ रही हैं, और वो कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर मृदुला बालुकम, ये जो यहाँ पर फर्श है वो कितना नर्म है, कितना सॉफ्ट है, मट्टी कितनी अच्छी है। यहाँ पर एक एक चीज दिखा रहे हैं, देखो मैंने बनाया है ना, एक एक चीज में आप देखोगे ना, आपको उसके गुण दिखेंगे। अब किसी पंछी को देखो, उसकी वॉइस कितनी स्वीट होती है, कोई कोयल बोलती है तो हमको कितना अच्छा लगता है। ये सुंदर हवा जब लगती है तो कितना सुकून। कभी कभी हम लोग ना गर्मी के मौसम में ये बालकनी के बाहर बैठते हैं, कोई बड़ी बड़ी माई हाँ थदी ही रदी लगी पई,
मतलब वो हीरा जिससे थी पर वो हीरा जड़ो हर जिक्वान वो न दिसुआ कोई भी चीज हम देखते अब कोई फ्रूट कितना मिठा कोई अच्छा कोई फ्रूट आता है फिर हम कैसे बोलते हैं ये कितना टेस्टी है, लेकिन उसके सामने ये भी बोलना चाहिए कि कृष्ण ने ये कितना टेस्टी बनाया है। कोई भी सुंदर भगवान कहते हैं यद् यद् विभूति मत्सत्वम् श्रीमधुर्चितम, कुछ भी चीज तुम्हें अच्छी लगती है उसको देख के कभी याद किया करो ये बनाई किसने है। कोई भी चीज हमको कैसा लगता है, हम कोई भी चीज देखते हैं ये कितना अच्छा है वो कितना अच्छा है और उस समय सिर्फ वो हमको दिख रहा होता है, लेकिन जिसकी ये रचना है वो भूल जाते हैं। और लेकिन आज वही कृष्ण जिसने पूरी इस प्रकृति को रचा है वो कहते हैं कि कितने सुंदर सुंदर पक्षी जो हैं वो यहाँ पर बोली बोल रहे हैं। यमुना का जो जल है उसके सरोवर में कमल बैठे हुए हैं और कमल रखे हुए उसके ऊपर भंवरों की गुंजार हो रही है और भगवान कहते हैं कि ध्वनि प्रति धावना ये इतनी सुंदर लग रही है कि हम ये वाली जगह इतना अच्छा ये सर्वोत्तम स्थान है। इसलिए हम क्या करते हैं, आप सब बहुत थक गए हो, भगवान कहते हैं कि अत्र भोक्तव्य अत्र भोक्तम सम्माभिर देवारूढ़ क्षुधाचिता वत्सा समीपे अपः पीत्वा चरन्तु शनकैर्तीर्णम्। भगवान कहते हैं तुम सुबह से निकलो। ये सुबह से निकले थे ना, पहली वाली जो हमने कथा सुनी, सुबह सुबह भगवान ने सबको उठा लिया था एकदम अर्ली। वैसे तो थोड़ा सा सवेरा होता है फिर भगवान निकलते, लेकिन आज क्या हुआ था, अभी तक अंधेरा था और भगवान सबको खुद से जगा के गए। देखो कैसा होता है, वो भगवान बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, बड़े बड़े जो आचार्य जो संत होते हैं, वो पहले सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तेरा तिलक करते हैं, फिर आचमन करते हैं, फिर भगवान को जगाने के लिए जाते हैं। और ये गोकुल जो ग्वाले हैं उनका कैसा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान उठते हैं पहले और फिर एक एक को दरवाजा ठक ठक करके बोल, श्री राम उठो उठो जल्दी चलो हम लोग जा रहे हैं गवों को लेकर, मनसुखा तुम उठो जल्दी जल्दी सब निकलो। मतलब भगवान स्वयं आ रहे उनको जगाने के लिए। क्या तो इनका सौभाग्य। परीक्षित महाराज जब सुनते होंगे कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए उतावल है, भगवान के पास इतना प्रेम है देने के लिए, इतना प्रेम है कि बस आप खाली उसके लिए हम कैपेबल नहीं है, लेकिन हम खाली उसकी इच्छा कर ले। बस भगवान को खाली लगे कि इसको मेरा प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, वो न्योछावर होना जानते हैं तो सबको जगाते। तो उस टाइम पर यशोदा मैया ने बोला था कि गाना थोड़ा तो कलेवा खा के जाओ। बोला नहीं मैया कलेवा तो हम वन में जाके खा लेंगे। तो सबको बोलते हैं भगवान कि अभी तो आप कितना थक गए होंगे। भगवान उनको देखकर कह रहे थे, भगवान हालांकि इतना सारा स्ट्रगल किसने किया, अघासुर को मारने का, उतना सारा अब जो उनके साथ जो भी है ना सारा काम खुद करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों को देख के बोलते हैं कि आप कितना थक गए होगे, क्षुधार्ता, आपको कितनी भूख लगी होगी, सुबह से निकले हो। तो अब क्या करते हैं, अभी तो दिन चढ़ आया है, यानी कि अब तो धूप निकल आई है, तो हम सब लोग भूख से व्याकुल लग रहे हो। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम भोजन के लिए अत्र भोक्तव्यम अस्मिन्, ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, चलो सब अपना अपना जो घर से लेके आए वो निकालो और हम सब मिलकर यहाँ पर खाते हैं। तो किसी वाले ने बोला होगा कन्हैया फिर ये बछड़े उनको हम तो चराने आए, वो तो इधर उधर चले जाएंगे। तब भगवान कहते नहीं कैसे चले जाएंगे, हम यहाँ पर बैठे तो निगरानी करेंगे ना। वत्सल समीपे वो सामने ही होंगे और यमुना जी का जल पिएंगे, पीत्वा चरन्तु शनैर्तीर्णम्, वो जल पिएंगे। और देखो यहाँ पर कितनी अच्छी घास है, उसको घास को खाएंगे हम, तब तक भोजन खा लेंगे। तो तुम लोग आ जाओ, सब अपना अपना भोजन निकालो। तो इस तरह से सब भोजन अपना निकालने के लिए सब जैसे ही कृष्ण ने बोला ऐसे करो तो सब तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए, उनको ये याद नहीं था कि हमें भूख लगी है, लेकिन जैसे कृष्ण ने बताया कि अब तुम बहुत भूख से व्याकुल लग रहे हो, तब उनको लगा कृष्ण ने कितना मेहनत किया है,
इतने बड़े अगासुर को मारा, कृष्णा को भूख लगी होगी, हाँ हाँ जल्दी जल्दी सब, मतलब कृष्णा अपने ग्वालों के लिए सोचते, ग्वालों ने कभी जिंदगी में अपने लिए सोचा ही नहीं। ये ग्वाल, ये गोपियां, इनको पता ही नहीं था कि हम भी कोई जीवित व्यक्ति हैं। उनको लगता था जीना केवल कृष्ण के लिए है, जीवन से वास्तव में जीना केवल ये जीवन जो मिला है ना, वो कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण सेवा के लिए। तो ये सब बोल रहे हैं कि हाँ कृष्ण चलो चलो भोजन खाते। मतलब आप थक रहे हो, आपने बहुत बहुत अभी प्रयास किया है, बहुत बहुत अभी आपने राक्षस को मारा है, तो अभी आपको भूख लगी होगी, इसके लिए आज हम खाना खाते, आज हम भोजन खाते। तो सब लोग घर से यहाँ पर ये सोच नहीं रहे कि हम भगवान के साथ खाएंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हम तो क्या करते हैं, पहले ये भोजन बनाते हैं, फिर बोलते हैं कोई हाथ से ना रखे, हाँ भोग कौन लगवाया ना, पहले बोलते हैं अभी भोग नहीं लगा हुआ। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, पहले अपने घर से भोग लगा के आए, फिर कृष्णा को बोलते सबर करो, हाँ पहले ब्राह्मण को खिलाएंगे। कृष्णा को बोलते तुम बहुत जल्दी करते हो, भोजन पर पहला अधिकार ब्राह्मण का होता है, पहले वधम तुम शुरू करो। तो इस तरह से ये करते हैं। और जैसे ही भगवान ने ये प्रस्ताव दिया, वो बालक कृष्ण के लिए और कृष्ण बालकों के लिए, कृष्ण बीच में कैसे बैठते हैं, बैठने का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। शुकदेव गोस्वामी एक एक भगवान की लीला को ऐसे नहीं बताते जैसे वो बता रहे हैं, ऐसे बता रहे जैसे वो दिखा रहे हैं। तो लीला जब भगवान की सुनो, वहीं पर बैठो, कोई ग्वाल बाल बन के बैठो, कोई बछड़ा बन के बैठो, कोई तृण, कोई लता, कोई वृक्ष बन के बैठो। वे कहते हैं तथेति पायेति पायेयित्वा वत्सान रुद्ध शाद्वले उक्त्वा शक्यादिना बाबुजु समं भक्ता समं भगवता मुधा तथेति पायेयित्वा, यानी कि सब सारे जितने भी वो बाल थे वो आकर वहां पर, जहाँ पर वात्साना रुद्ध शालिका, सारी जो बाल गायियां हैं, जो बछड़े हैं, उनको बोला कि तुम यहाँ पानी पियो, उनको छोड़ दिया। और फिर वो हरी मुलायम घास खा रहे थे, और फिर उनको छोड़ दिया। शक्या वो जो समम भगवता, और फिर भगवान को सेंटर में बिठाया, कृष्ण को सेंटर में बिठाया। अब ऐसा नहीं है कि कृष्ण सेंटर में बैठेंगे और बाकी सब गोल दायरे में बैठेंगे तो वो पूरे आ जाएंगे। इतने हजारों हजारों ग्वाल बाल थे, लाखों तो गायियां थी, तो उनको चराने के लिए कितने ग्वाल बाल गए होंगे। तो कैसे बैठे हैं, बहुत सुंदर है ना। शुकदेव गोस्वामी बता रहे, कृष्ण बीच में बैठे हैं, एक पंक्ति लगी है, ठीक है, उसके बाद दूसरा सर्कल है और तीसरा सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल है। और इतने सारे सर्कल लगे हैं, तो लेकिन कोई भी ग्वाल को ऐसा नहीं लगा है कि कृष्ण किसी और के साथ बैठे। उनको लग रहा है मैं कृष्ण के साथ ऐसे बैठा। कृष्ण जो है वो हर किसी के साथ, ऐसा उनको लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ बैठे, कृष्ण मेरे साथ बैठे। और कैसे बताते हैं, जैसे कमल का फूल होता है, कमल के फूल के अंदर कितनी सारी पंखुड़ियां होती हैं, तो हर पंखुड़ी जो परात होता है, बीच का परात होता है, तो उसका कोई पीठ नहीं होता है ना, पीठ नहीं होता। जिधर से भी पंखुड़ी देखेगी तो उसको दिखेगा। तो भगवान की किसी को पीठ दिख ही नहीं रही थी, जिधर भी देखते तो कृष्ण सामने, इधर भी कोई देख रहा है तो कृष्ण सामने, इधर तो सबको लग रहा है कि कृष्ण जो है वो मेरे साथ बैठ के खा रहा है। तो सब अपने ही उस आनंद में है, और इतना आनंदित होके अब वो किस तरह से खा रहे हैं, इतना सुंदर वर्णन करते हैं। जो भोजन घर से लाए थे वो सारा भोजन लेकर सब खोलते हैं, और कोई कैसे उस पे रखता है, कोई पत्तल पे रखता है, किसी के पास प्लेट स्लेट नहीं थी। राधा गोविंद महाराज बोलते ये ज्यादा खचरा नहीं लेना चाहिए, जाने के लिए बस एक थोड़ा सा लेके जाना, और भगवान ने ये जो हाथ दिया है वो भी किसी प्लेट से कम थोड़े, खा लो बस। हर आज हम बोलेंगे नहीं, डिस्पोजेबल प्लेट चाहिए, चमचा चाहिए, गिलास चाहिए, ये सारा इसी में हमारा आधे से ज्यादा दिन गुजर जाता। और फिर बोलते आज तैयारी करनी थी ना, इसलिए माला ही नहीं। अरे माला जरूरी है या प्लेट चमचे जरूरी है, जो तुमको फेंकने अपनी माला करो, जितनी तैयारी करो उतनी सही, बाकी हाथ में भी खा लिया तो मर थोड़ी जाओगे, पेट तो भर ही जाएगा ना। तो ऐसी दुनिया की भौतिक चीजों को हम इतना समय देते हैं, इतना अपनी लाइफ को
इतना हम है ना कंफर्ट जोन में हम रख रहे हैं, हम सोचते हैं बस ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको साइड में कर दें। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम आ गया ना लाइफ में तो सबसे पहले माला साइड में रखनी है। भाई आज माला जो टाइम कौन आए, छोड़ो आज इम्पोर्टेंट काम करना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं उठाया, उनको लगा कृष्ण साथ है बस काफी है, वो कृष्ण खुद ही अरेंज करेगा। तो उसके बाद वे कहते हैं कि जैसे ही वो सब भक्त जो है सर्वतोमुख भक्त, जब भी ग्वाल वालों ने वहां पर देखा तो वो अब जैसे ही उन्होंने प्रसाद निकाला है और वो इतना सुंदर तरीके से कृष्ण को ऑफर करते हैं। ये कहते हैं कृष्णस्य विश्वात् पुरुराजी मंडले अभ्यानना फुल्लदृशो व्रजार्वका साहोपविष्टा विपिनये व्रजेरुर् सदा यथा भोरुह कर्णिकाया। वो ऐसे बता रहे हैं कि कृष्णस्य यानी भगवान जो है विश्व परोका, ये भगवान जो है वो पूरे विश्व को पालने वाले हैं और ऐसे भगवान पूर्व राजमंडल है, संगियों इस तरह से घिरे हुए हैं, अभिमानना बीचों बीच सब उसको देख रहे हैं। भोजन तो भूल ही गए, अब कृष्ण को देख के ही तृप्ति हो रही है। कृष्ण को कितना भी देखते हैं ना ये ग्वाल बाल, उनकी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि कृष्ण का जो सौंदर्य है ना वो प्रतिक्षण वर्तमान है। अभी कृष्ण को देखेंगे ना कृष्ण सुंदर लगेंगे, फिर ऐसे करके वापस कृष्ण को देखेंगे, भाई कृष्ण और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे, फिर इधर उधर देख के वापस कृष्ण को देखेंगे, फिर कृष्ण और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। तो वो सब कृष्ण को इतना सुंदर तरीके से वो देख रहे हैं और ब्रह्मा जी जो सारे देवी देवता जो हैं, क्योंकि अब क्या हुआ था जैसे ही अगासुर की मृत्यु हुई थी तो हमने बताया था ना सारे देवी देवताओं ने फ्लावर्स की वर्षा की थी, बिगुल बजाए थे, बहुत सारे बाजे ये सब बजाए थे, वहां पर ब्रह्मा जी नहीं आए थे और ब्रह्मा जी अपने जगह पे थे, लेकिन ऐसे ही देखा उसने कि इतने सारे देवी देवता जो हैं वो सब वहां से मिलकर आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे ना, तब देखा तो ब्रह्मा जी ने बोला आप किधर गए थे सब अपने अपने लोगों को छोड़कर। ब्रह्मा जी तो बड़े हैं तो पूछने का अधिकार है, जैसे हम भी अगर किधर जाएं, जैसे कोई टीचर्स जाएंगे ना तो प्रिंसिपल को अधिकार है ना पूछे किधर सारे अपने क्लासरूम छोड़ के कहाँ गए थे। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते अपने अपने लोग किधर छोड़ के चले गए। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं आपको नहीं खबर कृष्ण की लीला इतना बड़ा अगासुर, कृष्ण ने क्या तो उसका आप तो बहुत पीछे रह गए, आप नहीं आए, आपका कितना बड़ा लॉस हो गया, आपने देखा नहीं, हम तो वो लीला देखकर आए, भगवान ने किस तरह से अपने ग्वाल बाल को बचाया। ब्रह्मा जी बोल रहे हाँ वाकई मेरा तो लॉस तो बहुत हो गया, लेकिन अब भगवान है तो जाहिर आगे भी तो लीला करेगा ना, यहाँ पर वाइंड अप थोड़ी करेगा। इन लोगों ने ये वाली लीला देखी, मैं नेक्स्ट वाली देखता हूँ, अब नेक्स्ट वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अभी भी कर रहे होंगे, चलो दर्शन ही करके आ जाओ। कभी कभी हम बोलते हैं कथा खत्म थी, चलो ठीक है दर्शन थी तो उन्होंने बोला ठीक है अभी वो वाली कथा खत्म हो गई तो एटलीस्ट हम दर्शन करके आए। ब्रह्मा जी आ रहे इतने भरम के साथ, चार मस्तक, इतना बड़ा बड़ा मुकुट पहने हुए और सारे वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी आके देखते क्या है, ये भगवान एक ग्वाल बालों के साथ पट्ट पे बैठा हुआ है, खाने के लिए प्लेट भी नहीं है, ये भगवान है। उसको वो कोई है ना सारे ग्वाल बालों के हाथ में, किसी के हाथ में अचार है, नींबू का अचार है, किसी के हाथ में मिर्ची का अचार है, किसी के हाथ में दही है, किसी के हाथ में भात है, और वो खा कैसे रहे, इतना सुंदर वर्णन कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वे मितुर्दर्शयन्त स्वसभोज रुचि पृथक् हसन्तो हासयन्ताश्च व्यवज्र सहेश्वरा। वो कहते सर्वे मितो दर्शयन्त, सब अपना अपना भोजन दिखाते हैं। पहले देखो कृष्णा हमारे मेरे भैया ने क्या दिया, देखो कृष्ण, क्योंकि उनको लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ बैठे ना तो अपना अपना भोजन, देखो कृष्ण मेरी मैया ने कितना सुंदर आज बात बनाया, वो बोलती कृष्ण देखो मैं, तो वो जैसे ही कृष्ण बोलते दिखाओ दिखाओ, वो चलो मैं तो खाऊं, वो अपना हटा देता है, कृष्ण को नहीं दिखाता। लेकिन कोई कृष्ण से पहले खाता नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हसन्तो हासयन्तश्च, वो इतना उस टाइम पर सारे जो
उनको कृष्ण इतने जोक सुनाता है, इतनी मजा है। वैसे आम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। भोजन तो है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यज्ञ की तरह प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद के बीच में बात नहीं करनी चाहिए, पूरा आनंद लेके खाना चाहिए कि ये कृष्ण का प्रसाद है, कृष्ण की कृपा है। जिस तरह से आरती कैसे करते हैं, आरती के टाइम पर पूरा भगवान के ऊपर फोकस होता है, इसी तरह भगवान का प्रसाद भी साक्षात भगवान की कृपा होता है। तो लेकिन अब ये क्या है, इनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध सकता है नहीं, कोई मर्यादा नहीं है इनके पास, कोई नियम नहीं है। ये जो करते हैं वही नियम है। भगवान का एक ही रूल है, कृष्ण का एक ही रूल है कि मेरा कोई रूल नहीं है, जो मैं करूंगा वही रूल है। तो कृष्ण क्या करते हैं, सारे कुछ कृष्ण के अलग अलग टाइप के सखा होते हैं। कुछ सखा जो है ना बहुत गंभीर होते हैं, जैसे बहुत गंभीर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, वो भगवान के साथ मस्ती वस्ती नहीं करते, भाई ऐसा नहीं छूता। और कुछ तो ऐसे राधा गोविंद महाराज बोलते नरम सखा होते हैं। नरम सखा का मतलब होता है मजाकिया है, उनको हर टाइम पर भगवान के साथ मजाक, हर समय भगवान के साथ मजाक करते हैं। तो मधुमंगल तो यही बोलता है कि देखो भोजन पे पहला अधिकार ब्राह्मणों का होता है, खुद तुम अहीर के बच्चे हो, वो ग्वालों के बच्चे, ऐसा नहीं खा लो फिर मुझे जूठा खाना पड़े, तो पहले मेरा। तो भगवान बोलते लो लो ये ब्राह्मण, लो तुम खाओ। और खिलाते कैसे हैं भगवान, एक कोई चीज उठाते हैं, माउथ में डालते, दांत से पकड़ते हैं और बोलते लो ब्राह्मण देवता खाओ खाओ। तो दांत जो है ना उसको द्विज बोलते हैं, ब्राह्मण को भी संस्कृत में द्विज बोलते हैं और दांत को भी द्विज बोलते हैं। वो तू तो एक द्विज है ना, देख मैं 32 द्विजों के द्वारा तुझे ऑफर कर रहा हूँ, मैं 32 द्विज है, अब खाओ तुम। और अचानक से क्या होता है, एक भौरा आ जाता है वहां पर, कोई भौरा उधर से उड़ता उड़ता आया तो बोलता है देख भौरे बेचारा मधुमंगल कितना भूख लगी, उससे लेने के लिए तो नहीं आया, बेचारे को खाने दो, इसका तो तुम खा लोगे, बेचारे ब्राह्मण का पेट भरना चाहिए। तो इससे भगवान ऐसे उल्टी मतलब सबको हंसाते, सब एक खाली कृष्ण कोई बात करता है और सब लोग ठकास मार के हंसते हैं, बोलते हैं हसंतो हासयंताश, सब हंसते हैं। और भोजन का अभ्याजब रहा, और भोजन का ऐसा आनंद आ रहा है। क्यों क्यों आनंद आ रहा है, भोजन में स्वाद है या नहीं है किसी को नहीं पता, ये सह ईश्वरा, ये कृष्ण के साथ का आनंद है। जब भी हम बोलते हैं ना, कभी हमारा बहुत प्रिय संसार में भी देखते हैं, कोई बहुत प्यारा मित्र होता है, फिर हम कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर मजा नहीं होता है। कोई सपोज फैमिली ने कोई प्रोग्राम बना दिया कि भाई आप चलो वाटर पार्क में चलो या यहाँ पर चलो, और पता चले वहां पर तो बिल्कुल अच्छा मजा नहीं था, फिर हम बोले शुक्र मेरे साथ ये मेरा फ्रेंड था तो उसके कारण मुझे मजा आया, बाकी वो एरिया में तो जहाँ घूमने गए थे वहां तो कुछ नहीं था, होता है ना ऐसा। तो ये लोग को ये नहीं दिख रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, इनको खाली भगवान के संग का, ये भगवान के संग का इतना आनंद ले रहे वो, लेकिन वो एक एक वस्तु से आनंद कैसे लेते हैं, सर्वे में तो दर्शन पहले दिखाते हैं, बोले देखो ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा, और भगवान जैसे ही वो लेने के लिए आते हैं वो पीछे हो जाते हैं। और फिर एक बार क्या हुआ, श्री दामा ने बोला आज तो मेरी मैया ने इतनी अच्छी छाछ बनाई है, इतनी अच्छी छाछ बनाई है। तो जैसे ही कृष्ण बोल रहे, कृष्ण सुन रहे हैं और कृष्ण के मुंह से पानी टपक रहा है कि इतनी अच्छी छाछ है, ऐसा नहीं है मधुमंगल सारी पी जाए, तो ऐसे वो पीने ही वाला था, ऐसे मुंह में डाला। कृष्ण अभी कृष्ण को सताने के लिए कर रहा था, उसको कृष्ण से पहले पीना ही नहीं था, लेकिन कृष्ण की वो स्थिति देखकर उसने मुंह में डाल दी। अभी मुंह में तो छाछ डाल दी, लेकिन वो पिए कैसे, कृष्ण को पिलाए बगैर वो कैसे पी सकता है, कोई नहीं पी सकता। अभी मुंह में भर दी छाछ, ना तो अंदर डाल सकता है ना ही बाहर निकाल सकता है। अभी कृष्ण भी बोलता है कि ये क्या, अब अगर मैंने पहले स्वीकार नहीं किया तो ये तो पी ही नहीं सकेगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको ऐसे करते पूरी छाछ बाहर निकलती है और कृष्ण उसको पी जाते हैं। ब्रह्मा जी देख के वायड़ हो जाते, चारों मस्तक घूमने लगते, हे भगवान ग्वालन जो वो वेदन मंत्र पढ़ना है, इतने बड़े बड़े मंत्र पढ़ के वो जो बड़े बड़े वेद मंत्र रचाए हैं, भगवान को भोग लगाने का तो कितना प्योरिटी के साथ भोग बनना चाहिए। जो भोग बनाते हैं ना, कौन में ऐसा है उसको फ्रिग्रेंस
और ये देखो मुंह से निकला हुआ हमारे जैसा कोई पिए, हम भी बोले भाई नहीं, हमको तो पहले सैनिटाइजर से साफ निकला, लेकिन ये कृष्ण पी रहे हैं। और इतना सब देख ब्रह्मा जी ने जब देखा, ब्रह्मा तो बिल्कुल परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे, और वो कैसे बैठे हुए हैं सब उसका वर्णन करते हुए बताते हैं। शुद्धदेव गोस्वामी कहते श्री कृष्ण जब खा रहे थे उनकी इतनी सुंदर शोभा थी, इतनी सुंदर शोभा लग रही थी। वे कहते हैं प्रवृद्ध वेणु जठरा पटयो श्रृंग वेत्रे चक्रेक्षे वामे पाणो मस्रका कलवं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन्मर्भिः स्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ यज्ञ बालकैः। विवृद्ध वेणु जठरा पटे, भगवान पहले बैठते हैं और सबसे पहले उनको सबसे ज्यादा प्यारी क्या है, अपनी बांसुरी, क्योंकि जब भी वो रखते हैं ना, अब जैसे ही वो बांसुरी बजाते हैं तो सारी गैया ग्वाले भाग भाग के आते ना, तो सारी जितने ग्वाल बाले, अभी कृष्णा के अंदर तो उनको कोई चमत्कार दिखता नहीं है, उनको चमत्कार किसमें दिखता है, ये बांसुरी के अंदर कोई चमत्कार। जैसे ही कृष्णा बांसुरी लगा कोई ना कोई उठाता है, बजाने की कोशिश करता है, तो भगवान क्या करते हैं, पहले अपनी बांसुरी को बचाते हैं। वो कहाँ रखते हैं, जठर पटे, यहाँ पर जो उनके जठर यानी पेट के ऊपर एक पट बंधा होता है, पटकी बंधी हुई होती है, उसके अंदर घुसा देते ताकि कोई भी मेरी बांसुरी नहीं उठाए। और उसके बाद विश्व पुरुरा जमंडले, और जितने भी दूसरी चीजें ना, मतलब जो बगुल होता है, एक शींग भगवान बजाते हैं, वो भी अपनी चीजों को पहले संभाल के रखते हैं, ये मेरी चीजें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सब उनको संभालते हैं। और उसके बाद रम्याना, मतलब बीच में सब जैसे वो बैठते हैं, उसके बाद सहो को विष्णु विपने गरजे, और कृष्ण के साथ सब लोग इतना सुंदर तरीके से भगवान के साथ बैठे होते हैं कि उसको देखकर पहले तो ब्रह्मा जी हैं वो विस्मित होते हैं। ये भगवान जिसका ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भगवान जिसको बुलाया जाता है, कितनी शुद्धि की जाती है, पवित्र मुहूर्त को ध्यान दिया जाता है, तो भी भगवान आते नहीं है। वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं हो जाए, हम कितना मुश्किल से चलो याद करते हैं। कोई मुझे बोलते माता जी भोग लगाने का मंत्र बता, फिर मैं बोलूंगी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, फिर बोलते माता जी अगर गलती हो जाएगी तो भगवान नहीं खाएंगे क्या? ये वाला तो बहुत, अरे वो तो ऐसे ही खा लेता है। ये देखो वो तो चाहे खाली प्रेम से वो आहे प्रेम जिनके मेरो शाम तिनके, खाली प्रेम चाहिए उसको। ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है नहीं ना, वो प्रेम है ही नहीं, तो चलो ठीक है रूल्स के साथ ही खिला देते हैं, कम से कम वो ही खा ले। लेकिन अगर प्रेम है तो कौन सा उसने कर्मा माई ने सोचा था कि मैं प्योरिटी के साथ, वो दामथुन एक साइड से कर रही, दामथुन कर रही है और दूसरी साइड से हिला रही है, वो उसके उसी से हिला रही है। अब पता नहीं वो माँ इतनी बूढ़ी थी, उसने ब्रश नहीं किया, उसकी तो राल भी उसके अंदर गिरी होगी, लेकिन वो भी खाने के लिए भगवान आ जाते। तो ब्रह्मा जी देखते हैं, बोलते ये छोटे छोटे बच्चों का जूठन खा रहा है, वो इतना परेशान हो जाते हैं, बोलते ऐसे ये भगवान हो कैसे सकता है, क्या ये वाकई में भगवान है? ब्रह्मा जी जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो सोच रहे थे फिर भी परीक्षा कर लूं कि कहीं हमको मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है। ये वही है जिनको मैं प्रार्थना करने के लिए गया था कि आप आ जाइए, आपको आना होगा, धरती की सुरक्षा करने। ये भगवान है, ऐसा कैसा है? तो भगवान को देखते हुए कैसे भगवान का बहुत ही सुंदर है ना वर्णन करते हुए कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण को बहुत प्रसाद के तो बहुत सारे आइटम थे, लेकिन कृष्ण को दही और भात बहुत अच्छे लगते हैं।
दही के साथ राइस मिला के मिक्स करके खाते हैं ना, वो कृष्ण को बहुत अच्छा। तो भगवान क्या करते हैं, एक इधर चावल और दही मिक्स करके इधर रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, और इसके साथ जो उंगलियां है ना, वो उसमें सब क्या करते हैं, अलग अलग जो इनके साथ खाना है, तत् फुलांगुलई। भगवान क्या करते हैं, जैसे अब दही बात तो खिचड़ी बन गई ना, खिचड़ी के साथ उनको अलग अलग, वहां पर पहले सब्जियां नहीं बनाते। राधा गोविंद महाराज बोलते सब्जी बनाने में कितनी देर लगती है। अभी सुबह सुबह माता उठ के सब्जी, वो क्या करती थी, बहुत सारा अचार डाल देती थी। लीमू का अचार होता था, मिर्ची का अचार होता था, अदरक का होता था, केरी का होता था, फिर वही पोटली में डालती थी, और फिर दही तो पहले से जमाई होती, बस जल्दी जल्दी बात बना देती थी उठने से पहले, वो उनको टिफिन में डाल के दे देती थी। फिर कृष्ण क्या करते हैं, दही और बात जो है ना, वो यहाँ पर पहाड़ बनाते हैं, और ये जो उंगलियों के सेंटर है ना, किसी में केरी चिपका देते हैं, किसी में ना मिर्ची, किसी में क्या लीमू की फार, ये सब ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे भगवान खा रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है कि भगवान देखते हैं ये जो सब भोजन में बहुत प्रसन्नता के साथ व्यस्त होते हैं, और बछड़े जो होते हैं ना, जब देखते हैं, पहले तो बछड़े सब भगवान को ही देखते रहते हैं। बछड़े भी ये कोई पशु नहीं है, ये तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, तो वो भी भगवान को ही देख रहे होते हैं। लेकिन अब जब देखा कि भगवान व्यस्त हैं भोजन में, और वो ये चाहते कि हम भी अपना भोजन करें, तो बछड़े भी अपने भोजन में व्यस्त हो जाते हैं, और कहते हैं भारतैव वत्सपेषु पुञ्जानीष्वच्युतास्मसु वत्सास्वन्तरवेणेन्दूरं विविशुस्तृणलोभिना, कि वो भी तृण लोभिना, यानी कि वो भी खास खाने के लिए भगवान अपने भोजन में बिजी होते हैं। अचानक क्या होता है, जैसे वो थोड़ा दूर चले जाते, पहले तो बछड़े दिख रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है, बछड़े सारे गायब, दिखना बंद हो गए। तो एक उसमें से बार बार बोलता है, अरे अरे कन्हैया। अचानक से सब इतने आनंद से भोजन खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बछड़े तो उनका धन है ना, अब अगर वो आए बछड़ों के लिए है, अगर बछड़े इधर उधर हो गए, वन में तो बहुत सारे पशु भी होते हैं ना, ऐसा नहीं कोई उनके ऊपर आक्रमण कर ले, कोई उनको कोई हानि पहुंचा दे, इसलिए वो कृष्णा उनको कभी भी अपने से दूर नजर, इतना ही दूर रहते थे, खाते थे चलते थे तो भी उनके करीब ही होते थे। ऐसा कभी भी क्षण नहीं आता था कि वो उनको दूर भेज दें, वो चलते रहे इधर उधर नहीं, वो उनकी निगरानी करने के लिए जा रहे थे। और जैसा अचानक से कि अभी तो बछड़े सारे मिल ही नहीं रहे, तो वो सब उठने वाले थे, सबने अपना अपना भोजन रखा कि अभी भोजन नहीं खाना, बल्कि अभी क्या करना है, बछड़ों को सारे देखना। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने देखा कि ये सब उठने वाले हैं, तो कृष्ण ने सोचा नहीं, भोजन से उठना नहीं चाहिए, कुछ भी काम हो ना, अगर भोजन अपना करके फिर उठना चाहिए। और कभी हमको ना मोबाइल भी साइलेंट कर देना चाहिए भोजन के टाइम पर किसी से, क्योंकि उस समय कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, कोई बुरी। भोजन भगवान की कृपा होती है, वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ, शांति के साथ, और एक जगह पे बैठ के खाना चाहिए, उसमें उठक बैठक नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें पहले रखनी चाहिए। तो भगवान देख रहे थे कि मैं तो चलो भगवान हूँ, ये लोग तो एक जगह पर बैठ के खाए, तो भगवान ने उनको बोला आप उठो नहीं, आप यहीं पर बैठो, मैं देख के आता हूँ ना बछड़े का, और तुम्हें तो पता है मैं जैसे ही बुलाऊंगा सब आ जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो। तो सबको वहीं पर बिठाकर भगवान ढूंढने के लिए जाते हैं, ढूंढ रहे हैं, बहुत चिंता, इतनी चिंता हो रही है, इस बात की चिंता हो रही है कि हम अब इतना ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में जा रहे हैं, पहाड़ों के पास, जो गोवर्धन का जो पर्वत है उनके अंदर, आखिर कहाँ गए बछड़े, वो बछड़े किधर जा सकते हैं छोड़कर, अभी तो हमारे साथ यहाँ पर चढ़ रहे थे। भगवान तो अपने आप को सोच ही नहीं रहे कि भाई ब्रह्मा जी वो और सब, भगवान बस ऐसे ढूंढ रहे, इतनी चिंतित हो रहे हैं। एक हाथ में उनके अभी भी चावल और दही पड़ा हुआ है, और एक अचार पड़ा हुआ है, और ऐसे ढूंढ रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं भगवान के, आंसू निकल के ऐसा जोर से रो भी रहे हैं, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहे हैं। बछड़े कहाँ गए, इतना ढूंढते हैं। ये कहते हैं तान दृष्ट्वा व्यसंत्रस्तान पूछे कृष्णस्य भी भयम् मित्राण्याशान मा विरन महेते हानेश
वत्स काम, समस्त भय को भगाने वाले भी कहते हैं ऐसा कृष्ण जिनका नाम लेने के से सारे भय जो हैं वो भाग जाते हैं। हम अगर कृष्ण का नाम लेते हैं ना, उसी समय से यमदूत भी भाग जाता है। ऐसा कल बता रहे हम जो चौराष्टकम में पढ़ते हैं उसे गिरी प्रसारक। हम अगर पहाड़ के जैसे भी अपराध करते हैं ना, हमारे अपराध अगर पहाड़ के जैसे बड़े भी हो जाएंगे, फिर भी एक दफा कृष्ण का नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। और आज वो भगवान जो इतने भय को भी मार सकते, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार सकते हैं, वो भयभीत है। अब हमारे बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, हम क्या करेंगे, घर कैसे जाएंगे, कृष्ण यही सोच रहे हैं। और वो ब्रह्मा, लेकिन क्या हुआ, ये बचने को लेके गए ब्रह्मा जी लगे हुए, किसी को कानों कान खबर नहीं। सब जगहों पे ढूंढ के जब बछड़े नहीं मिलते हैं तो भगवान बोलते हम जाके बताना पड़ेगा ना मित्रों को कि बछड़े नहीं मिल रहे। और जैसे उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर सारे ग्वाल बाल भोजन खा रहे, वहां पर देखकर तो भगवान हैरान, कोई ग्वाल बाल ही नहीं है। सारे ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा जी चोरी करके चले जाते। अब कृष्ण रो रहे, अकेला हो गया, मुझे कौन लेके जाएगा, मैं किसके साथ जाऊंगा। छोटे हैं, अभी तक तो 5 साल के हुए, 5 साल के भी नहीं हुए हैं, क्योंकि 5 साल के बाद तो वो गऊं को लेके जाएंगे ना। अभी इतने छोटे हैं, उनको लग रहा है कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं, बच्चे सारे मेरे मित्र मुझे छोड़ के, श्रीदामा सुखा तुम लोग सब कहाँ हो, ऐसा रो रहे हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हो ही नहीं सकता, ये भगवान हो कैसे सकता है, इसको तो पता ही नहीं चला कि मैं लेके गया हूँ। अभी ये भगवान नहीं है, देखते ये तो बिल्कुल है ना, पता चल गया है। अभी देखते ये करता क्या है। अभी तो ये अकेला हो गया, बछड़े भी मेरे पास है, ग्वाल बाल भी मेरे पास है। अब देखते ये अगर भगवान है तो कुछ करके दिखाएगा, अगर भगवान नहीं है तो बेचारा ऐसे ही रोता रहेगा। अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्या लीला है। तो यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। इस कथा के बाद ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, और 42 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। इतनी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं, बिल्कुल क्रांतिकारी स्तुति होती है। जब अपराध हो जाता है तो किस मूड में भगवान के पास जाना चाहिए, इतना भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। ब्रह्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, वो ब्रह्मा आके भगवान सारे अपने सरों को भगवान के सामने झुका कर नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कि मैं क्या करूं, हो गई मुझसे, आपकी माया तो सबको भ्रमित कर देती है। अब मेरी गलती को आप जैसे मैं तो आपका बच्चा हूँ ना, आप तो बोलते हो ना सब मेरे बच्चे हैं। तो जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो उस समय जब उसके हाथ पांव चलने शुरू होते हैं, तो जब वो हाथ पांव चलाता है तो थोड़ा सा कष्ट होता है मैया को, उसकी जो मैया है। लेकिन क्या वो मैया कभी अपने बच्चे को कंप्लेन करती है या डांटती है, बल्कि उसको क्या लगता है, मेरा बच्चा अभी शक्तिशाली हो गया, अभी वो हिल रहा है, अभी उसके अंदर जान है, तो उसको अच्छा लगता है। बोला बस ऐसे ही समझो, मैं भी बस आपकी चेष्टाओं को देखकर इस छोटे बच्चे की तरह कुछ करने की कोशिश कर रहा था, मैं भी आपको जानने की कोशिश कर रहा था, मुझे आप क्षमा कर दो, मैंने इतने अपराध किए हैं। और ब्रह्मा जी भगवान को बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है उस प्रार्थना के, जिसमें बहुत ही सुंदर एक बात है कि आपकी भक्ति के अतिरिक्त संसार के जितने भी कार्य कोई करता है, सारे कार्य भगवान का, भक्ति का मतलब है श्रवण और कीर्तन। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं वैसे तो 9 भक्ति होती है, लेकिन इस कलयुग में ये 2 कार्य अगर आप करते हो, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, तो ये इसमें सारी सर्व विद्या किंकरा, जितनी भी दूसरी विधियां हैं वो सब इनकी किंकर हैं। श्रवण और कीर्तन ही मुख्य भक्ति है। और जो भक्ति के अलावा भगवान के लिए और बाकी जो भी कर रहा है, जो भी है ना साधना कर रहा है, योग कर रहा है, वो सब कैसे है, तुषावघातिनो। तुषा मतलब जैसे
राइस मिल में राइस पहले क्या होता है, चावल और राइस उनमें होना है, सारे में होना है ना। फिर राइस मिल में क्या होता है, उसको अलग किया जाता है, भूसा अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाते हैं। तो दूसरे सारे साधन जो है वो इस कलयुग में ऐसे हैं जैसे उस भूसे को आप वापस तोड़ो और कूट कर उसमें से चावल निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन उसमें से क्या फायदा होगा, सिर्फ आपके हाथ दुखेंगे। और तो बोला मैं तो कितने सारे वेदों को पढ़ के बैठा था, 4 वेद का ज्ञानी में बैठा हुआ था और मैं समझ रहा था कि मुझे पता है कि भगवान को कैसे रिझाते हैं, भगवान को कैसे जानते हैं, लेकिन आपको यदि कोई जान सकता है तो केवल प्रेम और भक्ति से जान सकता है। भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजाना, मुझे यदि जाना जा सकता है तो केवल भक्ति के साथ जाना जा सकता है। और भक्ति का एक ही परिभाषा है, एक ही, कि हम भगवान के ऊपर है ना आधारित हो जाए, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होके जाए कि भगवान आप जो भी करोगे, श्रद्धा इतनी होनी चाहिए भगवान के अंदर कि वो जो भी करेंगे उसी में मेरा कल्याण है। भगवान के साथ कभी कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, भगवान के साथ डिमांड भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी अगर कोई इच्छा है भगवान पूरी कर सकते हैं, लेकिन भक्त का मतलब होता है उसको ये यकीन है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा वो कभी डिमांड नहीं करता, माँ को पता है कि उसको क्या चाहिए। वो अगर उसने अगर रोया भी नहीं होगा, 2-3 घंटे तक उसने दूध नहीं पिया होगा, माँ खुद ही उठा के उसको पिलाएगी ना, भाई 3 घंटे से नहीं पिया, इसको भूख लगी, वो रो भी नहीं रहा है, फिर भी वो पी रहा होगा, पिलाएगी। और जो भी उसको चाहिए होगा, जो भी उसकी जो भी नेसेसिटीज है, वो खुद ही उसको फिक्र होती है ना माँ को। इसलिए भक्त की भगवान को वैसे ही फिक्र होती है, हमको बताने की जरूरत नहीं है ये प्रॉब्लम है, उसको हमारी प्रॉब्लम की ज्यादा चिंता होती है। तो जितना हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उतना हमारे जीवन में आनंद से जी सकते हैं, सुकून से जी सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर महीना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करना है और सुबह सवेरे उठकर मंगल आरती जरूर करनी है। आधा महीना खत्म हो गया है, ये आधा महीना वापस पता नहीं हमारे जीवन में आएगा या नहीं आएगा। जो रह गया है उससे लाभ लीजिए, सुबह उठिए, मंगल आरती कीजिए और चैंटिंग कीजिए, अच्छे से नाम जप कीजिए, क्योंकि फिर बार बार पता नहीं ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की।